बिहार के सीनियर हमारे प्रेस के साथियों का हम हमारे जननायक जनता पार्टी हिसार के कार्यालय में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, जननायक जनता पार्टी हिसार इकाई ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उस विस्तार में सभी सीनियर साथियों को, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रिज शर्मा जी, हमारे युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से, और पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं से विचार विमर्श कर कर जिला कार्यकारिणी का हमने नव निर्माण किया है और एक जंबो लिस्ट हमने जारी की है, जिसमें 60 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 60 के 60 पदाधिकारी पार्टी के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से, सच्ची लगन से संगठन को निरंतर मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। जिसके अंदर आज हमने, मेरे साथ बैठे हमारे जिला के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री अनिल बाड़किया जी, आदरणीय श्री हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजमल जी काजल, आदरणीय श्री सत्यवान जी बिचपड़ी, हमारे प्रदेश के महासचिव आदरणीय डॉक्टर अजीत ओडीएम जी, आदरणीय श्री मुंशीराम जी, सभी सीनियर साथियों से विचार विमर्श करके आज आपके बीच में हम हमारी जननायक जनता पार्टी की कार्यकारिणी की लिस्ट को हम जारी करने जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने 2 पार्टी के जिला के वरिष्ठ उप प्रधान बनाए हैं। इसमें आदरणीय श्री शमशेर जी मातरश्याम हैं, जो मातरश्याम गांव से पूर्व सरपंच भी रहे हैं और पार्टी के पुराने सीनियर साथी हैं, और आदरणीय श्री मुंशीराम बेनीवाल जी गांव मोहब्बतपुर से हैं, जो पूर्व में आदमपुर हल्का के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी ने 2 को वरिष्ठ उप प्रधान की जिम्मेदारी दी है। इसी क्रम में पार्टी ने उप प्रधान की जिम्मेदारी आदरणीय श्री अमरजीत मलिक जी को, ईश्वर लोहरा जी, राजपाल महिला जी, आदरणीय सुभाष बेरवाल जी, श्रवण जी बागड़ी, होशियार सिंह बिठमड़ा जी, आशुतोष नायक जी हैं दुर्जनपुर से, बलवंत गिराए से हैं जी, राजेश सरपंच साहब हैं हमारे मुकलान गांव से, शमशेर दुल जी हैं बांडा हेड़ी से, आदरणीय सतबीर मुंगेरिया जी हैं, पार्टी के बड़े पुराने और वफादार साथी हैं, आदरणीय श्री सतबीर कसवा जी हैं, आदरणीय श्री सहदेव सिहाग जी हैं। इसी क्रम में पार्टी ने हिसार के प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी है जय सिंह राजली जी को, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के काफ़ी पुराने संघर्ष के साथी हैं और पार्टी में काफ़ी सीनियर हैं। इसी क्रम में पार्टी ने महासचिव की जिम्मेदारियां दी हैं आदरणीय श्री सुरेश नंबरदार जी को, कृष्ण लितानी जी को, आदरणीय श्री ओम प्रकाश भेरिया जी को, बलजीत सरपंच जी हैं सिंगवा रागो के, आदरणीय श्री पम्मी जी एक्स सरपंच हैं लुदास गांव के, धर्मवीर खेड़ी जी हैं, नरेश सहरावत जी पूर्व सरपंच है खरडलीपुर से, धर्म सिंह घोसला जी हैं आर्यनगर से, रामानंद खटीक जी हैं बाड़समंद से, मास्टर बलवान कुंडू जी हैं फरीदपुर गांव से हैं, राम प्रकाश शर्मा जी बहुत ही पुराने पार्टी के हैं बास गांव से, आदरणीय श्री दलबीर पानू जी हैं सिसाई से, आदरणीय श्री वेद अग्रवाल जी हैं हिसार अनाज मंडी से, आदरणीय श्री बाली जी बाटोल और भाई कुलदीप लंबरदार जी को पार्टी ने महासचिव की जिम्मेदारी देने का काम किया है। इसी क्रम में सचिव की जिम्मेदारी आदरणीय हमारे युवा में भी काफ़ी लंबे समय से काम किया है भाई कमल पानू है थुराना गांव से, प्रकाश डांडा जी हैं सिवानी बोलान से। इसी क्रम में सुरेंद्र सिहाग जी हैं सिसाई गांव से, आदरणीय श्री रतनलाल पंडित जी हैं चिकनवास गांव से, आदरणीय भाई महेंद्र मलिक जी हैं उमरा गांव से। पार्टी के बहुत पुराने हैं श्री सतपाल जी मोर, भाई सोमवीर जी शोरान आज़ाद नगर से, जो व्यापार मंडल के हमारे आज़ाद नगर के प्रधान भी हैं, आदरणीय श्री रामफल खानपुर जी हैं, बलजीत चहल जी हैं, भाई मोहित जी अरोड़ा जी हैं, और कृष्ण सिहाग जी और भाई वीरेंद्र रुंडला जी को सचिव की जिम्मेदारी देने का काम पार्टी ने किया है। इसी क्रम में सह सचिव में आदरणीय श्री रामफल जी लोहान, ईश्वर जी न्यारा, सरदार गुरसरण जी हैं उकलाना से, भाई शमशेर पुनिया जी हैं, मोहनलाल गुदारा जी हैं, सुभाष जी हैं खासा महाजन से, योगेश आर्य जी हैं, साहबराम जी हैं, और भाई मुकेश डुलगत जी हैं, और आदरणीय नंदलाल बेनीवाल जी हैं, और राजकपूर रांगी जी हैं। पार्टी ने जो महत्व जिम्मेदारी दी है संगठन सचिव की, वो हमारे शहर के हमारे बड़े सीनियर साथी हैं। संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी है आदरणीय भाई जितेंद्र भियाना जी को। कार्यालय सचिव हमारे मास्टर रणधीर बलारा जी हैं, जो पहले भी कार्यालय सचिव थे, दोबारा से फिर उनको कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रचार सचिव है हमारे भाई गुड्डू लेंगेवाड़ा जी, बड़े शहर के प्रमुख व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने महावीर सिहाग जी को दी है। आशा और उम्मीद करते हैं ये नया संगठन जननायक जनता पार्टी को ऊंच तक लेके जाएगा, ऊंचाइयों पे लेके जाएगा और भाई दुष्यंत चौटाला जी के और डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगा और हिसार के अंदर और हरियाणा के अंदर एक नया परिवर्तन लाने का ये एक इकाई काम करेगी। 25 सितंबर को लेकर क्या प्रोग्राम? जननायक जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 112 जगह पर 112वीं जयंती है चौधरी देवीलाल जी की, तो 112 प्रोग्राम कर कर जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाने जा रही है। इस इकाई में हम जो चौधरी देवीलाल जी के साथ चाहे न्याय युद्ध में रहे हैं, चाहे जो भी आज उनकी उम्र दराज का जो व्यक्ति आज हमारे बीच में है, हम उनको जिला वाइज बुलाकर घर से लेके आएंगे और उन्हें पार्टी अपना सम्मान देने का काम करेगी। नहीं, देरी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी हमारी जिला इकाई थी, जो अभी जिला अध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की लिस्ट आई थी, वो अभी 3 महीने पहले आई थी। अभी निरंतर संगठन का विस्तार चल रहा है। हमारी कल भी किसान सेल की जिम्मेदारी आदरणीय बागवीर बेनीवाल जी को दी गई है। बीसी सेल की हमारी आदरणीय राम कुमार भट्ट जी को दी गई है और हमारे अभी एससी सेल की लिस्ट हमारी आनी रही हुई है। देखिए, भविष्य मेहनत करेंगे हम और पूर्ण इस हरियाणा प्रदेश में वापसी दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। युवा नेतृत्व है, उन्होंने अपने कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ करने का काम किया है। आज हमारे हिसार के अंदर, जिस शहर के अंदर हम बैठे हैं, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, कह रहे हैं कि वो हाँ वो ट्रायल होगा, तो उसके अंदर भी अगर एयरपोर्ट बनाने में अगर किसी का अहम रोल है तो वो दुष्यंत जी का है। अब क्रेडिट है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है, लेकिन नाराजगी हमेशा अपने आदमी से होती है। दुष्यंत जी को वो कह रहा था कि भाई तू मुख्यमंत्री नहीं, तेरे को मुख्यमंत्री बनाते, तो दुष्यंत जी ने, वो उनकी दादाजी की उम्र का था, हमारे दादाजी की उम्र का था, तो मजाक में कहता था मैंने 2000 से आपकी 3000 पेंशन तो की है, और वो सच्चाई है। अब दुष्यंत जी को सरकार से गए हुए 2 साल होने को आए, बता दीजिए अगर सैनी सरकार ने 1 रुपये बढ़ाने का काम किया हो तो। दुष्यंत जी के कार्यकाल में ही 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के बढ़े थे। चाहे वो पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण हो, चाहे वो डिपो राशन में हो, चाहे पंचायती राज में बैकवर्ड सेल को 8% का हो, हर चीज तो दुष्यंत जी ने बड़ी बखूबी से जो वादे किए थे निभाने का काम किया है। वो जो युवाओं के लिए 75% लेके आए थे, उसके अंदर भी सरकार ने यड़िंगा डाला है, कोर्ट से रद्द करवा रही है, उसकी पैरवी नहीं कर रही। दुष्यंत जी इसको अपने लेवल पे उसके लिए लड़ रहे हैं। अगर 75% युवाओं का आरक्षण हरियाणा में लागू होता है तो हरियाणा के अंदर एक युवाओं के अंदर एक अलग अलग जगह आएगा, युवाओं के भविष्य को एक उज्जवल बनाने का काम करेगा। देखिए, जनता जनार्दन होती है, गलतियां तो जनता ही बता सकती है क्या कि दुष्यंत जी ने काफी अच्छा करने का काम किया। 10 ही हमारे विधायक थे, जनता ने तो ये माना कि दुष्यंत जी के पास 50 विधायक हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। 10 विधायक होते हुए दुष्यंत जी ने जो किया, एक सरकार का हम 20% हिस्सा ही थे, 20% में जो किया आज तक किसी ने किया हो बताइए। उप मुख्यमंत्री तो है हिसार के, पहले भी आदरणीय चंद्रमोहन जी रहे हैं, कोई नाम लेने वाला हो, कोई जानने वाला हो तो बताइए। उप मुख्यमंत्री क्या होता है, वो दुष्यंत जी ने उनका महत्व दिखाया कि भाई उप मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, वो दुष्यंत जी ने करके दिखाया। तो उस समय सत्ता के साथ आप लोग गए, उससे पार्टी का ग्राफ बढ़ा या नुकसान हुआ मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, उस टाइम का वो फैसला बड़ा जायज था। आपको भी पता है रमेश जी कि 10 विधायक थे, पहले कांग्रेस की भी सरकार बनाने की में नहीं थी, तो दुष्यंत जी के जो वादे थे भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार के साथ समझौता हुआ था और काफी हद तक हम हमारे सिर्फ बुढ़ापा पेंशन 5100 ना कर पाए, उसके कारण 3000 हम कर पाए, बाकी जो हमारे वादे थे हमने पूरा करने का काम किया। इस बारे में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि चौधरी देवीलाल का परिवार हमारे लिए तो सर्वमान्य परिवार है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कि वो कोई भी पार्टी में शामिल होता है वो अपने पदाधिकारियों को भी जेजेपी लिख देते हैं कि फेसबुक पे जेजेपी का शामिल हुआ। वो दुष्यंत के नाम का, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो,
हर आदमी को दुष्यंत के नाम का फोबिया हो चुका है, सुबह से शाम तक दुष्यंत दुष्यंत ही रहती है। तो उसका कारण क्या है वो तो आप लोग ही बता सकते हैं जी। जो बाढ़ आई उसमें पैकेज दिया है 7 से 15 हज़ार प्रति किलो, तो जेजेपी ने क्या मांग की, कितना ये ऊंट किसान ऊंट में के मुंह में जीरा देने के समान है जी। 7 से 15 हज़ार के अंदर क्या होगा आप बताइए जी। किसान की जो आज हालात है, आप लोगों ने बड़ी, मीडिया के साथियों को मैं तो बधाई देता हूँ कि आपके जो साथियों ने गांव तक जाकर पानी के अंदर ट्रैक्टरों पे चढ़ के, बैल बग्गी पे चढ़ के घरों की जो स्थिति परिस्थितियां हैं, लोग कैसे बस्तियों में मोहल्लों में जीने पे मजबूर हो चुके हैं, कितने मच्छर हैं, कितनी गंदगियां, चरम रोग गाँव में शुरू हो चुके हैं, और सरकार का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार अपनी मौज मस्ती में लगी हुई है, देहात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। जो महिलाओं को लेकर 2100 रुपए का जो पेंशन देने की बात थी, चुनावी घोषणा था, लेकिन इसमें निर्धारित किया गया, क्या मानते हैं, सबको मिलना चाहिए था या सरकार का कदम ठीक है, ये आय के हिसाब से किया गया? देखिए, सरकार ने कहा था महिलाओं को देंगे, बीजेपी ने वादा किया था कि हम महिलाओं को देंगे। उसके अंदर अगर इनके मैनिफेस्टो में अगर ये कोई था कि हम इस के क्राइटेरिया बनाएंगे तो ठीक है, बना लो। जब मैनिफेस्टो में इनके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ उसमें ये लिखा गया था कि महिलाओं को देंगे, तो अब ये क्राइटेरिया कहाँ से आया? मैं तो सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, भैया अब क्राइटेरिया किस बात का? जो भी महिला है उसको आप सम्मान सूचक देना काम करें। जीएसटी बढ़ाने वालों ने जीएसटी कम के और बड़े जोर शोर से क्रेडिट दिया था। ये सरकार सिर्फ वो अखबारों की और एड की सरकार रह चुकी है, चाहे वो हमारी हरियाणा रोडवेज की बस हो, चाहे शहर के विभिन्न जो मेन चौराहे हैं जहाँ भी है, सरकार इतना पैसा अपना सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रही है। अगर वही पैसा भी ये अपने यहाँ पर देहात के अंदर जो बाढ़ आई हुई है, यहाँ लोगों को राहत देने का काम करती तो कितने लोगों का जीवन सुधर जाता। मैं तो कई सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने इसके अंदर आके आके एक गरीब की कमेरे की मदद की है। मैं तो उन सभी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ कि सरकार सोई हुई थी और वो सामाजिक लोग थे, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं थी जो आगे आई और लोगों की मदद की। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। जैसे भाजपा की सरकार आई, आप क्या मानते हैं, कांग्रेस के की वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाई गई, क्या जनता ने वाकई में भाजपा को चुना या कहीं ना कहीं कांग्रेस आवाज उठा रही है, वो सही है? देखिए, ये कांग्रेस की जो सरकार थी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन पिता ने अपने पुत्र मोह में कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम किया है। हर जगह भाजपा से मैच फिक्सिंग कर कर कैंडिडेट को उतारा गया। आज उसी कारण भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में दोबारा लौट के आई है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो भूपेंद्र हुड्डा और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी है। तो वोट चोरी का जो एक तरह से मुद्दा बनाकर इस समय देश में चल रहा है मुद्दा, वोट चोरी चोरी नहीं मानते आप? नहीं, वोट चोरी तो है ही है जी। वोट चोरी तो है, वो तो ग्राउंड की बातें हैं, हमें लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो सरासर दिख रहा है वो मैच फिक्सिंग का मामला है। आपको मैं कल का ही उदाहरण देना चाहता हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा भाई मान साहब प्रधान बने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो कौन है उनका बैकग्राउंड उठा के देखिए। वो हुड्डा साहब के बड़े करीबी हैं, और हुड्डा साहब ने उनके एनएसयूआई का जो मजबूत दावेदार था उसकी टिकट काट कर मैच फिक्सिंग कर कर वहां से भी एबीपी को जिताने का काम किया। तो आप लगा लीजिए किस तरह तक भारतीय जनता पार्टी की आउट ऑफ वे जाकर हरियाणा में मदद कर रहे हैं। मैं अनिल प्रधान जी से, प्रभारी जी से भी कहना चाहता हूँ कोई दो बात। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजलाल जी और युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी और इस साल के सभी हमारे सीनियर नेताओं ने विचार विमर्श करके जो आज लिस्ट जिला कार्यकारिणी की जारी की है, इन सबकी तरफ से पूरी कार्यकारिणी को बधाई। और हम सभी को उम्मीद है कि इस कार्यकारिणी की घोषणा के बाद हिसार जिले में जननायक जनता पार्टी अपने पुराने रूप में आएगी और हम पुनः भाई दुष्यंत चौटाला जी को 2029 में मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करें।